अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर है 10th क्लास का, चैप्टर 10 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फ़ॉर्मेट बता दूँ। फ़ॉर्मेट हमारा वही होगा कि जो ये वीडियो है, इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है थर्मल फ़िज़िक्स का, जहाँ से चैप्टर शुरू होता है उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और उससे आगे जहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन का जो टॉपिक है वो 10.1 जो टॉपिक है वो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से पहले वाला जो लेक्चर है वो हमने इसके अंदर जितना भी मटेरियल वहाँ बुक में दिया हुआ है वो हमने कवर करना है। और एक बात इसके बारे में और जान लें, फॉर्मेट मैंने बता दिया, पढ़ना कितना है वो बता दिया। अब आगे है कि जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये तो नज़र आ रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लिखा बेशक इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेन तो इसको मैंने उर्दू में करना है। अच्छा एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि इसको जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो इसको मैं उर्दू में भी बता दूँगा कि इस सवाल की उर्दू इबारत क्या बनती है और इस जवाब की उर्दू इबारत क्या बनती है। उसके बाद आपने ये लेक्चर सुन लेना है, फिर अपनी जो फ़िज़िक्स की बुक है उसको सामने रख लेनी है। जो भी साइंस वाली बुक पढ़ाऊँगा ना, चाहे वो फ़िज़िक्स है या बायो है या केमिस्ट्री है, वो आपने उर्दू वाली भी वहाँ पे रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश में टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो आपकी उर्दू मीडियम में लिखी होती है, साथ वो इंग्लिश में भी बताई हुई होती है कि ये टर्म है। मसलन मख़फ़ी हीट है तो उसके सामने लिखा होगा लेटेंट हीट। वो मख़सूस हरारती गुंजाइश है तो उसके आगे लिखा होता है स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को सुन लेंगे, फिर अपनी बुक सामने रखेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए होंगे। जब आप वहाँ उसको पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मैंने क्या सवाल दिया था और कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो आप उसके आसानी से नोट्स बना लेंगे और उन नोट्स से फिर आप तैयारी करेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो चैप्टर 10 है थर्मल फिज़िक्स। इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है उसके अंदर जो सवाल है वो है, वहाँ से मैंने सवाल बनाया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इन आवर लाइफ। हीट का और टेम्परेचर का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। ठीक है, वो जो मैं बता रहा था कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ जाएगी कि सवाल क्या हुआ है, कि हीट का और टेम्परेचर का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हीट और टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन टू इंजॉइंग अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। सूरज की गर्मी को महसूस करने से लेकर किसी गर्म दिन में कोई ठंडा मशरूब पीने तक, कि हमारी ज़िंदगी में हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और क्या कहाँ कहाँ पर है, हम किसी सर्दियों की दोपहर में धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों या गर्मियों के किसी दिन में कोई ठंडा मशरूब पी रहे हो, तो हर जगह पे हम टेम्परेचर या हीट का जो फिनोमेना है उससे हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कहीं टेम्परेचर को ज़्यादा करके और कहीं टेम्परेचर कम करके हम उस चीज़ से लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो सवाल क्या बनेगा कि टेम्परेचर और हीट का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। टेम्परेचर और हीट हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। सूरज की गर्मी को महसूस करने से लेकर किसी गर्मी के दिनों में कोई ठंडा मशरूब पीने तक हर जगह हम टेम्परेचर और हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वट इज़ द स्कोप ऑफ थर्मल फिज़िक्स, कि थर्मल फिज़िक्स का स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ी जाती हैं। थर्मल फिज़िक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें ये समझने में मदद देती है हाउ हीट फ्लोज, के हीट बहती कैसे है। हाउ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस चेंज, और जो चीज़ों का टेम्परेचर है वो किस तरह से चेंज होता है। एंड हाउ हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, और हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो सवाल क्या बनेगा जी, सवाल ये है कि थर्मल फिज़िक्स का स्कोप क्या है। तो और जवाब ये है ये होगा कि थर्मल फिज़िक्स हमें ये समझने में मदद देती है कि हीट कैसे बहती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, और हीट एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये हमारा उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए सवाल बन जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो रही कि ये सिर्फ उर्दू मीडियम वालों के लिए है या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल फिज़िक्स, थर्मल फिज़िक्स की क्या अहमियत है। हाँ जी, पढ़ लेते हैं हम क्या अहमियत है। दिस फील्ड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेज चेंजेस, लेटेंट हीट एंड एवेपोरेशन। ठीक है, ये फील्ड जो कॉन्सेप्ट्स हमारे एक्सप्लेन करती है, वो जो अहम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है वो है टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेज चेंज, लेटेंट हीट एंड और एवेपोरेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट इस
फील्ड में एक्सप्लेन होते हैं। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, हीट ट्रांसफ़र, हीट हरारत की मुंतकिली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, फेज़ चेंज को फेज़ चेंज भी आप लिख सकते हैं, लेटेंट हीट, मख्फी हरारत एंड एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को एवेपोरेशन ही कहना है। इस फील्ड में हम टेम्परेचर, हरारत का वो इंतकाल हरारत, हीट ट्रांसफ़र, उसको हीट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। इसमें हम टेम्परेचर, इंतकाल हरारत, मखसूस हरारती गुंजाइश, फेज़ चेंज, मख्फी हीट और एवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन्स एंड इवन अर्थ क्लाइमेट्स फंक्शन। इन जब असूलों को हम समझ लेते हैं, ये जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट वगैरह, तो इससे फिर हमें ये समझने में मदद मिलती है कि रोज़मर्रा की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है वो कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे काम करते हैं, और हत्ता कि ज़मीनी आबो हवा किस तरह से काम करती है, ज़मीन का जो क्लाइमेट है वो किस तरह से काम करता है। तो सवाल हो जाएगा कि जी थर्मल फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। थर्मल फ़िज़िक्स से हमें दर्जा हरारत, इंतकाल हरारत, मख्फी हरारती गुंजाइश, फेज़ चेंज, मख्फी हरारत और मखसूस हरारती गुंजाइश, सॉरी स्पेसिफिक हीट चेंज, मखसूस हरारती गुंजाइश, फेज़ चेंज, मख्फी हरारत और एवेपोरेशन के बारे में ये फील्ड इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। और इन असूलों को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन कैसे काम करता है, या हत्ता कि ज़मीन की आबो हवा कैसे काम करती है। आगे हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, इज़ थर्मल फिज़िक्स लिमिटेड टू आवर प्लैनेट ओनली? क्या जो थर्मल फिज़िक्स है वो सिर्फ हमारे सैयारे तक महदूद है, इससे बाहर उसका कोई किरदार नहीं है? तो सवाल ये हो जाएगा कि क्या थर्मल फिज़िक्स सिर्फ हमारे सैयारे तक महदूद है? थर्मल फिज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेली लाइफ, ये सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, ये साइंसदानों की ये भी मदद करती है कि वो खला में जाके तस्खीर करें, खला में जाके जांच पड़ताल करें, डेवलप एफिशिएंट सिस्टम्स, और इस तरह के सिस्टम्स बनाएं जो एनर्जी एफिशिएंट हो। इसको एनर्जी एफिशिएंट लिखना है, यानी जिसको हम जितनी एनर्जी दें उसके लिहाज से उतना ही काम करें, क्योंकि शायद हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि जो हाँ ये था 9th की फिज़िक्स में है कि जितनी एनर्जी दें वो उतनी ही हमें आउटपुट दे, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है। तो हमारी जो सारी मेहनत है वो इस बारे में है कि कैसा हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसको जितनी एनर्जी दें उसमें से ज़्यादा वो हमें उसकी आउटपुट दे सके। 100% तो नहीं देता, 60 से ऊपर जहाँ भी हम उसे ले सकें, कोशिश करते हैं कि हम लेने की कोशिश करें उससे। एंड इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर कोई इमेंडेट का मतलब होता है उसकी इस्लाह करना, उसमें अगर कोई खामी रह गई तो उसको ठीक कर सकें। तो क्या थर्मल फिज़िक्स सिर्फ हमारे सैयारे तक महदूद है? नहीं, थर्मल फिज़िक्स सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि ये साइंसदानों को सहरा की तस्खीर में, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाने में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इस्लाह करने में भी मदद देती है। अब हम आगे चलते हैं जी, अपना जो दूसरा टॉपिक है 10.1, थर्मल एक्सपेंशन के हरारती फैलाव क्या होता है। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? सबसे पहला सवाल ये बन जाएगा, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन के हरारती फैलाव है क्या? थर्मल एक्सपेंशन इज़ द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। थर्मल एक्सपेंशन ये है कि लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए ऑफ अ सब्सटेंस, किसी मादे का, व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाए। तो थर्मल एक्सपेंशन दरअसल ये है, जब आप इस तरह के थर्मल एक्सपेंशन ये है कि किसी चीज़ को गर्म करने से उसकी लंबाई में, उसके एरिया में और उसके वॉल्यूम में तब्दीली आने को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। किसी चीज़ को गर्म करने से उसकी लंबाई, एरिया और वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। वो एरिया को वैसे रकबा कहते हैं उर्दू में, और वॉल्यूम को हुज्म कहते हैं। अगर इनमें कोई तब्दीली आती है तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के पीछे वजह क्या होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, द पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर, और इससे ये होता है कि वो तेज़ तेज़ चलने लग जाते हैं। एंड स्प्रेड आउट, और फैल जाते हैं। लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, और इससे वो चीज़ लीडिंग टू, ये वजह बनता है एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, मादे के फैलने की। जैसे किसी चीज़ का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके जो मालिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं, और इसी वजह से वो
तेज़ी से हरकत करते हैं और दूर फैल जाते हैं, और यही उस मादे की, उस मटेरियल के फैलने की वजह बनता है। ये हमारा इसका जवाब बन जाएगा। उर्दू मीडियम के लिहाज से, इंग्लिश मीडियम के लिहाज से तो यहाँ लिखा हुई है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ज़्यादा हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ के आए 9th में कि ये हरकत की वजह से होती है। जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया। अब वो तेज़ी से मूव करने लगेंगे। अगर तेज़ी से मूव करने लगेंगे तो दूर फैल जाएंगे। अगर दूर फैलेंगे तो वो मटेरियल भी दूर फैलेगा। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह सुकड़ाव था ना, हरारती फैलाव था, उसी तरह हरारती सुकड़ाव भी है। अगर गर्म करने पे चीज़ें फैलती हैं तो उसी तरह ठंडा करने पर वो सुकड़ती भी हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी सब्सटेंस को हम ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी, तो उसके पार्टिकल जो है वो एनर्जी खो देते हैं। एंड मूव क्लोज टुगेदर, और वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। कॉजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, और इस वजह से जो मटेरियल होता है वो सुकड़ने लग जाता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस फिनोमिना को हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कि जब किसी सब्सटेंस को हम ठंडा करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी खो देते हैं और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इस वजह से वो जो मादा है सिकुड़ जाता है। इस फिनोमिनन को हम, या इस मजहर को हम हरारती सिकुड़ाव कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ये दोनों जो पैराग्राफ्स थे पहले पेज पे ये आ जाते हैं, वो हमारे मुकम्मल हुए।